अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। जिला न्यायालय परिसर और तहसील कार्यालय के आसपास स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक और कंप्यूटर टाइपिंग कार्य करने वालों ने जिलाधिवक्ता संघ अध्यक्ष पर अवैध तरीके से वसूली किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कोतवाली थाने में भी की गई। इसे लेकर जिलाधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलिवार ने भी सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है और कहा है कि कुछ लोग यहां अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर वे जांच करने पहुंचे थे। इनका लाइसेंस कहीं और का है और ये यहाँ आकर काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ 40 से ज्यादा दुकानें हैं और केवल 3 ही मीटर चल रहे हैं, जो नियम विरुद्ध होने के साथ ही विद्युत विभाग को राजस्व की क्षति भी है। जिलाधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलिवार द्वारा बीते दिनों स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखकों के साथ ही उनके लाइसेंस और कार्यों की जांच किए जाने के बाद यह मामला तूल पकड़ रहा था, जिसमें 11 जून को कोतवाली थाने पहुंचकर दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर संघ बालाघाट के द्वारा बार रूम जिलाध्यक्ष प्रवेश मलिवार के विरुद्ध शिकायत देते हुए अवैध वसूली किए जाने और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि विद्युत मीटरों के तारों की तोड़फोड़ भी कर दी गई है। 600 रुपये प्रति व्यक्ति दुकान के हिसाब से रुपये मांगे जाने का उल्लेख था। इस मामले पर जिलाधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलिवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी शिकायत की गई है वो झूठी और बेबुनियाद है। इन लोगों के विरुद्ध लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसकी पड़ताल हमने की तो पता चला कि कई ऐसे स्टाम्प वेंडर हैं, दस्तावेज लेखक हैं, जिनका लाइसेंस कहीं और का है, लेकिन वे यहाँ पर नियम विरुद्ध दुकान लगाते हैं। इनके द्वारा तहसील कार्यालय में नामांतरण की जो कार्यवाही की जाती है उसमें पक्षकार से मोटी रकम ली जाती है और शपथ पत्र भी अवैधानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जब इन बातों को लेकर समझाइश दी गई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और दोबारा ऐसा नहीं किए जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में झूठी शिकायत कर दी। उनका उद्देश्य जिला अधिवक्ता संघ पर दबाव बनाकर अवैधानिक कार्य निरंतर जारी रखने का था। श्री प्रवेश मलिवार ने बताया कि यहाँ 1 मीटर पर 25 से ज्यादा और 40 दुकानों पर केवल 3 मीटर हैं, जो सीधे तौर पर नियम विरुद्ध हैं और विद्युत विभाग के राजस्व का नुकसान है। बार रूम अध्यक्ष ने प्रति दुकान के हिसाब से राशि मांगे जाने के आरोपों को निराधार बताया है। इसमें यह है कि पिछले कुछ दिनों से कई लोग आकर यहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि न्यायालय के और तहसील न्यायालय के आसपास में जो ठेला लगा के बैठे हुए हैं स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक, उनके पास जो दस्तावेज लेखक का लाइसेंस या स्टाम्प वेंडर का है वो निश्चित स्थान यहाँ का नहीं है। कहीं भटेरा का है, कहीं नर्मदा नगर, कहीं मोती नगर का है और वो अवैध रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि इनके तहसील न्यायालय में ये लोग नामांतरण की जो कार्रवाई करते हैं, ये खुद प्रकरण बनाते हैं, पक्षकारों से अच्छी खासी रकम लेकर प्रकरण बनाकर 18/4 का शपथ पत्र भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अवैधानिक है। वो किसी भी अधिवक्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी संबंध में हम इनको द्वारा बोलने गए थे वहाँ पे, तो इन्होंने ये कहा कि हम ये काम अब नहीं करेंगे और इनके द्वारा बाद में जाके फिर मेरे खिलाफ में झूठी शिकायत की गई है जिला अध्यक्ष बालाघाट के अध्यक्ष के खिलाफ। वो निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई भाई किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है और न कोई पैसे की मांग की गई है। क्या लगता है साजिश की जा रही है आपके खिलाफ? नहीं, साजिश नहीं, उनका ये है कि हम दबाव बना लेंगे जिला अध्यक्ष हम बालाघाट पे और जो हम अवैध तरीके से जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही हम करते रहेंगे। आप भी कैसे शिकायत कर रहे हैं? जैसे आपने शिकायत हमने अभी अपने जिला सत्यनारायण महोदय को बालाघाट को की है और आज ही पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट और थाने में शिकायत करेंगे इस संबंध में। जब हम वहाँ पे गए इनको मना करने, तो वहाँ पे मीटर लगे हुए विद्युत मंडल के, लगभग 40 से 45 दुकानें वहाँ पर है। 40-45 दुकानों में मात्र 3 मीटर है, जिसमें सतीश बघेले नाम का एक व्यक्ति जो है, जो स्टाम्प वेंडर है या दस्तावेज लेखक है, ये जानकारी नहीं है, उसके यहाँ मीटर लगा हुआ है। उसने 25 लोगों को कनेक्शन दे के रखा है। एक झोपड़ी के अंदर मीटर लगा हुआ है जिससे 15 लोगों को कनेक्शन है। एक दिनेश बोहरा है जिसने उस मीटर लिया है और अन्य लोगों को कनेक्शन दे के रखा हुआ है, 4-5 लोगों को। इस तरह राजस्व का भी नुकसान कर रहे हैं लोग विद्युत मंडल का, जिसकी शिकायत हमने तत्काल विद्युत मंडल को की है। तो विद्युत मंडल से कर्मचारी और अधिकारी आए भी थे और उन्होंने देखा भी है कि इन लोगों ने अलग वहाँ पे मीटर लेके रखा है और अवैध तरीके से कनेक्शन दे के रखा हुआ है। वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है? वो निराधार बेबुनियाद है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल।